होली 14 मार्च। और सुनो, ये पार्टी ना बाहर नहीं करनी, ये पार्टी बाहर नहीं करनी, पता क्या होगा? नमस्कार, द नेगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं अपने भाई डोबरियाल जी से, उपेंद्र भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज जय माता दी, जय माता दी। बहुत धन्यवाद नेगी जी, आप हर जगह। तो मैं ये बोल रहा था कि जो दोस्तों, मैं अनिल नेगी, आप देख रहे हैं द नेगी। आज हम आए हैं विस्थापित धारा झिरना गांव में, जो कि सन 1994 में विस्थापित हुआ था। तो यहाँ पे एक पौराणिक मंदिर है, धारा देवी मंदिर। इसमें जो है आज भंडारे का आयोजन किया गया है। तो जानते हैं इस भंडारे के आयोजन के महत्व के बारे में। तो भाई आप बताइए कुछ। जय माता दी नेगी जी। जी, ये धारा गांव छापे ले, धारा गांव था ये, और ये धारा इसी रोड पे कालागढ़ रामनगर जो कंडी मार्ग पड़ता है ये। हाँ, इस पे 3 गांव थे हमारे ना, पहाड़ियों के। हाँ जी। धारा, फिर झिरना, फिर कोजीरो जी। तो 1994 में ये विस्थापित हुआ, क्योंकि जंगली जानवरों का ज्यादा आक्रमण होने लग गया था। तो फिर विस्थापित किए गए ये गाँव काशीपुर, मानपुर में इन लोगों को वहाँ पे जमीन दी गई, और इनको सब तीनों गाँवों को वहाँ 94 में, सन 1994 में विस्थापित किया गया। उसके बाद जो है, क्योंकि हम लोगों के आपस में संबंध थे, और उन्होंने कहा भाई ये माता का मंदिर जो है, बाकी हम लोग आस्था तो होनी चाहिए, आस्था तो है ही, तो माता रानी का आदेश रहा है। और वहाँ भी जो यहाँ के पंडित जी थे, शास्त्री जी, उनके सपने में माता जी आई, भाई हम मुझे मत छोड़ना, जो है यहाँ प्रतिवर्ष आप जो है मुझे याद करने जरूर आया करो। तो ये जो आप भंडारा करते हैं, ये कोई विशेष समय में करते हैं या क्या? दिन आप कैसे दिन बाहर निकलते हो, हम दिन बाहर निकालते हैं जी। और लेकिन माँ के महीने में करते हैं, हमें फरवरी में पड़ता है, बसंत पंचमी के आसपास। तो हमारा मतलब उत्तराखंड माघ महीना आजकल माघ महीना कुंभ भी चल रहा हूँ, पवित्र महीना है विष्णु भगवान का, श्रावण का महीना हम लोग मानते हैं जी। तो माघ महीने करते हैं हम ये बसंत पंचमी के आसपास। और प्रतिवर्ष ये शिव मंदिर समिति कल्लू वाला गढ़वाल सभा द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और पूरे हमारे 12 गाँव के पहाड़ी समाज, क्या हर समाज के लोग इसमें आते हैं और माता रानी का यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी जी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत धन्यवाद नेगी जी, आप हर जगह पहुँच के जो है ये वीडियो बनाते हैं। और हमारा ये रहता है कि जो हमारी जो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, जो मंदिर से रिलेटेड है या भंडारे से रिलेटेड है ना, तो इन्फॉर्मेशन जो है अगली पीढ़ी तक पहुँचनी चाहिए इस चैनल के माध्यम से। तो हमारा ये प्रयास रहता है। वैसे ना आपके तो अच्छे जो है सब जान पहचान है। ये जो रोड थी कोटद्वार से आती थी कंडी मार्ग, और यहाँ बस भी चलती थी नवंबर से, लेकिन अभी 1-2 साल से बस नहीं चल रही है। नहीं तो ये बहुत अच्छा मार्ग है हमारे गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाला, बहुत शॉर्टकट। तो ये अगर रोड जो है बस चलती है इधर, तो आराम से श्रद्धालुओं के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती जी। तो ये इधर वन विभाग का अपना मामला है। बाकी ये उत्तराखंड में पड़ता है, इधर है ना, कंडी रोड से इधर ये सब। और वन विभाग जिम कॉर्बेट पार्क में आता है गाँव। जय माता दी। पीछे देखना तीनों के तीनों। चलो 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 चलो। क्या
ये क्या हिरन है? होली 14 मार्च। हेलो और सुनो, ये पार्टी ना बाहर नहीं करनी, ये पार्टी बाहर नहीं करनी। पता क्या होगा, बाहर के लोग आ जाते हैं। सोते का पानी प्रधान जी, इसी कोई धारा बोलते हैं क्या? हाँ ऐसी धारा जी बोल रहे, धारा की धारा है, धारा झरना की धारा है। आदमी सब पानी पी रहे हैं। ना जा ना जा पानी गंदा हो रहा भाई। भाई साहब। हाँ जी, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ। हैं? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। तुम पैदा कहाँ हो रहे हो? मैं पैदा हो रखा हूँ डाडा मंडी। दुकान से आगे डाडा मंडी है। ना वो तो तुम्हारा अपना गाँव। दादी हाल तो वो है ना गोड़ी गाँव। मैं सिराई भाई नमस्कार। कादराबाद कादराबाद विजयनगर कादराबाद विजयनगर कादराबाद। खाले खाले बन 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 ini kenain ini sambil lagi sambil
नमस्कार, द नेगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेगी जी आज व्यस्त है तो आज व्लॉग की शुरुआत मैं ही करूंगा और मैं आज आया हूँ धारी देवी मंदिर में, जो कि हमारे गांव पड़ोसी ग्राम है कल्लू वाला, वहां से 3-4 किलोमीटर आगे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पड़ता है। आज इस आयोजन का जो वीडियो शूट हम कर रहे हैं, हमारे इलाके की जनता को मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में। और ये जानकारी देने के लिए हमारे भाई साहब हैं हरीश डोबरियाल जी, ग्राम कल्लू वाला, उनसे जो है कि कुछ सवाल मैं पूछूंगा कि ताकि आपको भी इस आयोजन, इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं अपने भाई डोबरियाल जी से इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहा हूं। आगे जो है कि जानकारी आप डोबरियाल जी से ही लेंगे। डोबरियाल जी, आपका द नेगी चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और हमें बहुत प्रसन्नता होती है आपसे मिलके, क्योंकि आप जैसे कई लोग हैं जो हमारे क्षेत्र में जो है कि सक्रिय तौर पर, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, किसी भी तरीके हो, और एक जनसेवक के रूप में भी आप जो है कि जाने जाते हैं। तो इस मंदिर के बारे में आप जो कि हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका क्या इतिहास है। नेगी जी, बात ये है कि ये बहुत पुराना मंदिर है। कभी किसी जमाने में यहाँ पर जो है गांव हुआ करता था धारा नाम से, और वो लोग जो है सरकार के जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने की वजह से जो है इन लोगों को यहाँ से जो है काशीपुर मानपुर जो है एक जगह है, वहां पर जो इनको विस्थापित कर दिया गया। और उस इन्हें विस्थापित करने वो लोग तो यहाँ से विस्थापित हो गए, लेकिन ये मंदिर जो है यहीं पर रह गया। और तब से लेकर आज तक जो है कल्लू वाले गांव के लोग जो है हर साल जो है फरवरी में जो है यहाँ पर जो है मेले का आयोजन करते हैं भंडारे के रूप में, और बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ पर आते हैं और इस भंडारे का लुत्फ उठाते हैं। तो अगला सवाल डोबरियाल भाई से मेरा ये है कि ये मंदिर भाई साहब जंगल में है, तो यहाँ पर प्रतिदिन तो कोई आ नहीं सकता है क्योंकि जिम कॉर्बेट में पड़ता है। तो ये मंदिर यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, निर्जन स्थान में है, तो इसका मेंटेनेंस, रखरखाव वगैरह इसके बारे में बताइए कैसे होता है सब। देखो, ऐसा है कि मंदिर तो जंगल के अंदर है, लेकिन जो जंगलात के लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग जो है इसकी देखरेख करते हैं। और जैसे भी साल भर में 6 महीने में जैसे भी मौका मिलता है लोगों को, वो आते हैं और इसके जो है मरम्मत करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। और जैसे भंडारे से कुछ दिन पहले यहाँ पर आकर इसकी मरम्मत होती है और रंग रोपण करा के जो है इसको फिर उसके लिए तैयार कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसकी देखरेख की जाती है। भाई साहब, अगला सवाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आज के भंडारे में जो जनता के लिए प्रसाद की जो व्यवस्था है, प्रसाद में जो है कि आपकी जो समिति है या कार्यकारी जो हमारे आपके कार्यकर्ता है, प्रसाद में क्या क्या आपने जो है कि बनाया है। ऐसा है कि इसके लिए एक कमेटी गठित है जो शिव मंदिर कल्लू वाले के नाम से है, और वही कमेटी जो है यहाँ पर भी जो है प्रसाद का जो है खाने का सारी व्यवस्था कराती है, जिसमें हलवा है, पूरी है, छोले हैं, दाल है, चावल है, रोटी है और हलवा है। इस प्रकार का जो है भोजन की पूरी व्यवस्था जो है कमेटी की होती है। और उसमें खर्चा भी जो है सब जो है कमेटी भी करती है, कुछ बाहर से चंदा भी आता है, उस हिसाब से जो है इसका आयोजन किया जाता है। भाई साहब, आज मैं देख रहा हूँ कि इस भंडारे में भीड़ बहुत ज्यादा है और कई चेहरे तो मैं देख रहा हूँ जिनको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप बताइए कि इस भंडारे में कहाँ से लोग आए हुए हैं। देखो, कल्लू वाले के आसपास के जैसे धारा है तुम्हारा, और ये लालबाग हो गया, मीरापुर हो गया, विजयनगर, कादराबाद, जामुनवाला, कालागढ़, और उधर मानपुर जो पुराना जो जिनका गांव था, धारा जो स्थापित हुआ है, मानपुर तक के लोग जो है यहाँ पर, काशीपुर मानपुर तक के लोग जो है यहाँ पर इस भंडारे में जो है पहुंचते हैं हर वर्ष। उपेंद्र भाई, जय हो, जय माता दी। खा लिया। हेलो बेटा, हैं? ये तो बहुत बढ़िया है। मैं खराब हो गया, लाइट खराब हो गया। मेरे को नेट आ रहा है एयरटेल का, जियो का कम आ रहा है, एयरटेल का आ रहा है।
चाहिए आ जाओ। थोड़ा आप ना मुझे एक तो मंदिर के बारे में बताइए कि कितना पुराना मंदिर है हमारा ये। हाँ हाँ। और यहाँ पे गांव कब से कब तक था और कब ये विस्थापित हुआ और मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और आप जो हैं किन किन पर्व पे जो है यहाँ पे भंडारे का आयोजन करते हैं। जय माँ धारा देवी की। देखो इसमें यह है कि ये धारा गांव बहुत पौराणिक गांव था ये, और यहाँ पर लगभग मेरे हिसाब से 35 घरों का यहाँ पर रहना सहना था जी। और उसमें उनके अपने पत्थरों के मकान थे जी। पत्थरों के मकान बनाए हुए थे। सबने अपनी अपनी जगह जहाँ पे भी जिसका जितना भी रकबा था उसके हिसाब से वो लोग यहाँ पर बसीगत उन्होंने की थी। और यहाँ पर जो था ये धारा देवी का जो मंदिर है वो भी पौराणिक मंदिर है जी। ये बहुत पुराना मंदिर है जी। धारा देवी के नाम से जो है ये स्थान बना हुआ है। और ये स्थान जो था ये सच्चिदानंद घिलजाल पंडित जी जो थे, सच्चिदानंद घिलजाल जी, उन्हीं के जगह पे ये मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था। उन्होंने अपनी जगह दी थी कि भाई मेरे इस जगह पर आप मंदिर का निर्माण कर दो। तो उस टाइम पंडित जी जो है इस गांव में रहते हैं, धारा गांव में यहीं पे रहते थे। हाँ, अपनी जगह पे उन्होंने अपनी जगह में उन्होंने स्थापित करवाया और सारे गाँव ने मिल करके जी। और क्षेत्रीय ग्राम सभाओं जो हमारा कल्लू वाला है, क्योंकि हम वहाँ पर जो है सारे उत्तराखंड के लोग रहते थे, पर्वतीय लोग भी जी, तो सभी को उन्होंने इनवाइट किया था जी। और यहाँ पर जो है मंदिर का जो है पूजन पाजन हुआ जी। और धारा देवी के मंदिर का जो है उद्घाटन भी उस दिन यहाँ पर काफी समय पौराणिक बातें हैं ये सन 60 के लगभग समझो सन 60-65 के लगभग ये इसका यहाँ पर अस्तित्व में ये आया। और तब से हमारे गांव के जो आसपास के गांव के लोग हैं जो भी है वो श्रद्धालु भक्तजन जो है वो हर साल यहाँ पर अपनी मनौती लेकर के आते थे। और कभी कभार जो है पहले तो ये जो है तीसरे चौथे साल में कोई भी भंडारा यहाँ पे करवा देता था, लेकिन जो सामूहिक जो भंडारा है बाद में ये हुआ कि इन गाँव को जंगलात में विस्थापित कर दिया। यहाँ से धारा गांव हुआ, झीरना हुआ, कोठीरा हुआ, जो जंगल के अंदर के गांव थे, क्योंकि कार्बन नेशनल पार्क का ये इलाका आ गया था और इसमें टाइगर रिजर्व हो गया था ये। तो ये गांव जो है यहाँ पे कितने साल बसावट रही गांव काफी वर्षों तक रहा है, कम से कम अस्तित्व में ये समझो तुम कि 60 के बाद तो ये 80 के दशक में जब इनको उठाने का प्लान बना, जब हमारी 12 कॉलोनियां जो विस्थापित की गई थी 56 के आसपास 54 में हाँ, तो टाइम यहाँ भी लगभग उसी दौरान पे ये लोग आ चुके थे। कुछ लोग आए थे लेकिन ज्यादा लोग जो आए हैं वो लगभग 60 के आसपास 60 से 65 के बीच में हाँ ये लोग आए थे। 70-75 में तो खूब काफी बसे। इसमें जंगल के एरिया में कितने गांव आए थे उस टाइम? जंगल के एरिया में ये बता दे रहा हूँ मैं कि एक धारा गांव हो गया, कोठीरो था, झिन्ना उल्ला पल्ला, 2 गांव हैं, झिन्ना उल्ला झिन्ना पल्ला। ठीक है। ये गांव जब जंगलात में इनको विस्थापित किया तो कुछ तो जो है रामनगर साइड में, इनको बानपुर में, तो 16 नंबर आम पोखरा में, 18 नंबर में, इसी तरह से जो है उन्होंने प्लाट कटिंग करा वहाँ और इनको जो है वहाँ पे विस्थापित कर दिया, बसा दिया। दुगड्डा ब्लॉक का गांव था। अच्छा। ये दुगड्डा ब्लॉक का गांव था, जाल में ही ये आता था और इसका ब्लॉक जो था दुगड्डा ब्लॉक से ये संबंधित था। ठीक। तो ये जो धारा देवी का जो मंदिर है, जब से ये लोग हमने सुना कि भाई इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, तो हमारी जो कॉलोनी में जो हमारे जो गढ़वाल शिव मंदिर गढ़वाल सभा कॉलोनी जो हमारी जो समिति बनी हुई है, उसने फिर अपने ये इस काम को संभाला कि भाई इनके जाने के बाद मंदिर का क्या होगा। देवी माँ का मंदिर है। नहीं, लेकिन जंगलात में जब ये गांव विस्थापित किए तो मंदिर तोड़ने का भी तो उन्होंने ना, वो बाद में बनाया था उन्होंने प्लान। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने, हमारी जो कमेटी थी, हमारे लोगों ने इसमें संघर्ष किया और उनसे ये कहा कि भाई आप ये बताएं कि ये तो कागजी कार्रवाई के अंदर मंदिर है, क्योंकि इसमें पंडित सच्चिदानंद घिलजाल जी का इसमें बड़ा भारी योगदान था। उन्होंने ये
भूमि दी थी मंदिर बनाने के लिए। तो दारा देवी का मंदिर जो है उनके कागजात जो थे उनके पास थे मानपुर में, और उनको लेकर के फिर हमारे कमेटी के लोगों ने वहां से कागज लिए और जंगलात को अपने कागज प्रस्तुत किए, तब जो है इसका अस्तित्व बचा। और हर वर्ष जो है यही आज 12 तारीख है, माघ पूर्णिमा है, और आज जो है हमारी जो गढ़वाल एरिया की जो संग्राम होती है वो भी आज ही है। तो एक पर्व का दिन है, और आज जो है यहाँ पर भंडारे का आयोजन हमारी कल्लूवाला जो हमारी समिति है गढ़वाल सभा शिव मंदिर कमेटी, वो हर वर्ष यहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन कराती है, जिसके लिए कि हमें जंगलात से परमिशन देनी पड़ती है और उनको जो डेट बता दी जाती है कि भाई इस डेट को हम यहाँ पे भंडारा करने वाले हैं, तो उनका भी पूर्ण सहयोग हमें मिलता है। अच्छा, ये जो नदी जो बह रही है, ये नदी कौन सी? ये धारा नदी है। धारा नदी है। ये धारा नदी है, ये उत्तराखंड से आती है। अच्छा, और ये जाम खड़ा है, ये झिरना गाँव जो है यहाँ से जो रामनगर को हम जाएंगे पूर्व साइड में, तो सबसे पहले हमें झिरना पड़ेगा, झिरना उल्ला गाँव और झिरना पल्ला गाँव। रामनगर से आते समय ना यहाँ से जाते समय यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, उसके बाद फिर कोठेरो ये 4 किलोमीटर आगे, उससे 10 किलोमीटर यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर पे कोठेरो। तो उन लोगों को उन्होंने यहाँ से विस्थापित कर दिया, और आज जो है ये जंगल के अंदर में है, जंगलात के अंदर में है, कार्बन नेशनल पार्क का इलाका है। लेकिन ये जो दारा देवी का जो यहाँ पे अस्तित्व है, मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार जो है जंगलात नहीं होने दे। जो पुराना मंदिर बना हुआ इसी को हम रंगाई पुताई करके इसी को चला रहे हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसका हम क्यों पुनरुद्धार करें, थोड़ा इसका जो है उतने हिस्से में जो है इसको हमें इसका जीर्णोद्धार कराना हम चाहते थे कि भाई इसको थोड़ा सा अस्तित्व में रहे, और श्रद्धालु जो भी आते हैं यहाँ पे अपनी मनौती लेकर के, सबसे बड़ी बात है कि अपनी मनौती जो यहाँ पे लेके आते हैं उनका काम बन जाता है, पूरा हो जाता है, माँ दारा देवी की कृपा उन पर हो जाती है, और वो भी हर भंडारे में जो है वो शरीक होते हैं। जो यहाँ से लोग विस्थापित गए हैं वो भी, उनको भी हम सूचना दे देते हैं कि वो फलां तारीख को यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है दारा देवी में। तो उन लोगों की इतनी श्रद्धा है कि वो रामनगर एरिया से भी कई गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है और इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। धारा नदी के नाम से भी ये जो है, ये धारा जो नदी इसके बगल में ये बना हुआ मंदिर है, और ये उत्तराखंड में संबंधित है। उत्तराखंड के अंदर ये आता है, जंगलात के अंदर है, और ये बहुत महान इसकी कृपा है माता की कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। ये इसका इतिहास है। इसके लिए जो है मैं जो है गढ़वाल सभा कल्लू वाले का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो है मंदिर को आज तक जो है संजो के रखा है और अपनी जो परंपराएं हैं वो आज तक चलाते आ रहे हैं, और आगे भी जो है मैं समझता हूँ इसी तरह से आप लोग जो है इसको चलाते रहेंगे। हमारा ये कहना है जी कि जो शिव मंदिर गढ़वाल सभा कल्लू वाले का जो कमेटी का काम है जी, वो साल भर में 3 भंडारे कराया करती है। अब यहाँ का हो गया, धारा देवी का भंडारा कराना पड़ता है, फिर शिव मंदिर कल्लू वाले का जो भंडारा है वो जो है उसमें जो है जुलाई के आसपास जो है वो भी आएगा। और एक कालू सिंह का जो मंदिर बना हुआ है वो भी धारा रोड पर ही बना हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में आता है, तो उसका भी भंडारा जो है हमारे कमेटी के द्वारा साल भर में कराया जाता है। तो तीनों भंडारे जो है वो हमारी समिति इसको कराती है, और सभी भक्तगण जो एरिया के हैं, इलाके के हैं, उनके लिए सूचना दे दी जाती है मंदिरों के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से, और सभी श्रद्धालु इसमें जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और यहाँ पर जो है श्रद्धा से जो है सभी अपना अपना मनोती लेकर के सब आते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक राय तो लेना चाहूंगा, जो अभी रिसेंटली एक कौतिक हमने जो है ऑर्गेनाइज किया था जामुन वाला खेल मैदान में, जी उसके बारे में आपकी क्या राय है, और दूसरा ये कि आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हो? ऐसा है जी कि उसमें भी जो है जो हमारा ये पर्वतीय जन विकास
समिति के नाम से जो हमारा एक रजिस्ट्रेशन हमने कराया था जी, उसमें हम 22 आदमी जो थे वो आजीवन मेंबर भी उसमें हैं जी। और हमने वहाँ पर ये प्रयास किया था 12 कॉलोनी के अंदर कि जो हमारे पर्वतीय लोग हैं जी, उनके लिए क्या किया जाए, कैसे उनको एकत्रित रखा जाए, कैसे अपनी संस्कृति को बचाया जाए, कैसे अपने जो है कैसे अपने आने वाली जनरेशन को जो है अपनी भाषा से जोड़ा जाए, अपने कल्चर से जोड़ा जाए, और अपने इसमें हम क्या जो है नौजवानों को संदेश दे पाए कि भाई ये हमारा पर्वतीय जो हमारा रहन सहन था या हमारा कल्चर था या हमारी संस्कृति थी, इसको हम किस प्रकार से बचाए संजोए रखें। तो उसी के लिए हमने जो है एक सारे 12 कॉलोनियों की एक अलग अलग गांव में मीटिंग स्थापित की। मीटिंगों में जो है ये तय हुआ कि भाई इसके लिए एक हमारा पर्वतीय जन विकास मंच समिति यहाँ पर बनाई जाए, और वो हमने लगभग 2010 में लगभग अस्तित्व में आ गई थी। और उसमें जो है हमने सभी गांव में मीटिंगें करके एक कौशिक का रूप जो है हमने 2014 में, जिसमें कि मैं गिरीशन पोखरियाल ग्राम कल्लूवाला निवासी कल्लूवाला का रहने वाला हूँ, मेरी अध्यक्षता में ही मेरे संग उसमें जो है वो 2014 का जो कौशिक था वो जामुन वाले के प्रांगण में वहाँ पे मैदान में जो कि जामुनवाला बिल्कुल हाईवे पे स्थित है जी, वहाँ पर जो है वो करवाया गया था। शुरुआत जो है 2014 में हमने जी, मैं उसका जो है अध्यक्ष था, और उस समिति ने जो है उस साल कौशिक करवाने के लिए कि ये सोचा था कि भाई अपनी संस्कृति में अपने गानों पे अपने भाषा को जो है आगे बढ़ाया जाए। और हमारा एक मैनुअल उसमें बना हुआ है, हमारी जो है मैनुअल के आधार पर हमने कई चीजें उसमें रखी है। बायलॉज जो हमारा है वो रजिस्टर्ड समिति है, उसका बायलॉज बना हुआ है कि कैसे जो है इस बायलॉज के तहत हमें अपनी समिति को चलाना है। तो उसमें युवा पीढ़ी के लिए हमारा ये था कि जो भी हमारे जो पढ़ने वाले छात्र गरीब बच्चे हैं जिनके आर्थिक स्थिति खराब रहती है, तो उनके लिए भी हमारा ये था कि उनको भी कुछ आर्थिक मदद ये समिति दे, और जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रोत्साहित करें, चाहे छात्रा हो या छात्र है, तो उनको मेधावी छात्रों को जो है ये प्रोत्साहन देने के लिए, उनको पुरस्कृत करने के लिए एक उसमें माध्यम बनाया गया था। दूसरा ये था कि निराश्रित लोग जो अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं, उनके पास अभाव है, तो उस समिति का काम था कि लोगों से राय परामर्श करके उस बिटिया के शादी में भी कुछ योगदान अपना, और ऐसा हमने किया है जी, ऐसा हमने जन विकास मंच की तरफ से ऐसा हमने किया। एक बार जो है उसी दौरान यहाँ उत्तरकाशी में उत्तराखंड में जो है आपदा आ गई, उसमें जो है भूकंप आया और भूकंप से जो है त्रासदी हो गई। तो हमारे जो है ये वाला है ना उत्तराखंड में जो है उत्तरकाशी में नहीं उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था, तो उसके राहत कोष में हमने जो है 1.5 लाख रुपया जो है अपने उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है इसका चेक जिला अधिकारी बिजनौर के माध्यम से अपनी समिति में, जिसमें मैं स्वयं भी उसमें गया था। और उस दिन क्या कह रहे थे आप? तो मैं ये बोल रहा था कि जो पर्वतीय जन विकास मंच की जो बातें हैं उसमें हमने ये रखा था कि जैसे हमारे युवा पीढ़ी कुरीतियों की तरफ जाना पसंद करता है, तो उन कुरीतियों को दूर करना, नशा मुक्त करना, उनके लिए जो है उनको जो है मार्गदर्शन करने के लिए उनका, तो ये समिति का काम बहुत ही बेहतर था कि जो हम इस पर्वतीय जन विकास मंच की तरफ से हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे थे, और अपने लोगों को जो हमने ये बताना शुरू किया था कि भाई जो हमारी नस्ल जो पैदा हो रही है इनको अपने भाषा से जोड़ना है। गढ़वाल भाषा से, जो पहाड़ की जो हमारी भाषा है, पर्वतीय जो भाषा हमारी है, जो हमारी जिसको हम बोली बोलते हैं अपनी पर्वतीय, उसी पर रखना है। अपनी भाषा को भूलना नहीं है, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, और अपने रीति रिवाजों को नहीं भूलना है। उसी के माध्यम से हमारा एक कौशिक जो है, जिसको हम हिंदी भाषा में कहेंगे कि मेले का आयोजन होता है, तो वो कौशिक जो हमारा है वो मेले का आयोजन है, जिसमें कि हमारे
सभी लोग जो है 12 करोड़ में जो रहते हैं तो वो सारे एकत्रित होते हैं, अपनी एक दूसरे की बातें को सुनते हैं, एक दूसरे से आपस में विचार विमर्श करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं और अपने कल्चर को हम, अपनी संस्कृति को हम बचाने के लिए हमारा एक माध्यम ये हमने बनाया है जी। और आज भी वो समिति काम कर रही है। और ऐसे ही कौशिक का आयोजन, अब क्योंकि उसमें धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है तो हमारा इनकम और स्रोत हमारे पास जो नहीं है, लेकिन उसके लिए हमने एक माध्यम बनाया है। वो हमने ये बनाया है कि 12 गांव में जो हमारे पड़ोसी लोग रहते हैं उन्हीं में से एक टीम तैयार करके, अब जैसे होली के टाइम पे हम होली पूरे 12 कॉलोनी के अंदर हम अपने लोगों में होली का जो है एक त्योहार मनाने के लिए होली खेलते हैं और उसमें से जो पैसा कलेक्ट होता है वो हमारी जो है उसके लिए हमारा कोषाध्यक्ष बना हुआ है, हमारा अध्यक्ष बना हुआ है, उनके नाम से जो है वो बैंक में खाता खुलवा करके और उस पैसे को हम वहाँ एकत्रित करते हैं ताकि वो भविष्य में हमारे किसी न किसी अच्छे काम में वो लगे। तो ये हमारा कहना ये है, नई पीढ़ी से मेरा ये कहना है कि हमें जो है अपने एक तो बोली भाषा को भी छोड़ना है और अपनी रीति रिवाजों को भी छोड़ना है और अपने जो है कुरीतियों को हमने ध्यान में नहीं रखना है, कुरीतियों को हमने हटाना है। और जो हमारी जो जनरेशन है नई, उनको ये कहा कि अब वो जो है अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा व्यवहार करें, अपने बुजुर्गों का जो है मान सम्मान करें, उनको जो है किसी प्रकार से भी कोई गलत ऐसी चीजों का अपने अंदर ऐड न आने दें और नशा मुक्त बिल्कुल इस एरिया को, इलाके को रखें, नशे की तरफ कोई भी इस तरह का वो ना करे। ये हमारा उसमें उद्देश्य है। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको जो है हमारा इस तरह का प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।